कुछ दिन हम लोग सिंधु नदी पढ़ रहे थे ना, सिंधु नदी पढ़े थे, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को। ठीक है, हम लोग देखे थे कि जो सिंधु नदी है ना, ये ठीक है, कि आपका सिंधु नदी है। ठीक है, यहाँ से आपका उद्गम हुआ है सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताया था। क्या है उद्गम स्थल सिंधु नदी का? मानसरोवर झील। ठीक है, जो कि तिब्बत के पठार में है। इधर आपको क्या मिलेगा? तिब्बत का पठार। ठीक है, भारत के नक्शा को छोड़ दिया जाए तो इस एरिया को देखेंगे, इधर आपको तिब्बत का पठार मिलेगा। क्या मिलेगा? तिब्बत का पठार। ठीक है, तो तिब्बत के पठार में ही आपको मानसरोवर झील और ये नदी निकली है, ये वाला। ठीक है, आपका क्या है? सिंधु नदी। ठीक है, क्या है? सिंधु नदी। ठीक है, ठीक है, सिंधु देखे थे। और सिंधु नदी की भारत में एक सहायक नदी देखे थे। ठीक है, कौन सा है? ये जो चिनाब है, ये चिनाब है। ठीक है, ये क्या है आपका? सिंधु नदी की सहायक नदी भारत में। ठीक है, बाकी और भी है सिंधु नदी की सहायक नदी, लेकिन भारत में उसका उद्गम स्थल नहीं है, भारत में बहती नहीं है, तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चिनाब क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदी है भारत में। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे, फिर चिनाब नदी की सहायक नदी देखे थे, है ना। चिनाब नदी की सहायक नदी देखे थे, जैसे कि ये सतलज ना, जो सतलज है ये, सतलज हो गया। और ये आपका झेलम हो गया, ये है झेलम। ठीक है, सतलज, झेलम और रावी। ठीक है, ये रावी है ना। तो चिनाब नदी की किस सहायक नदी देखे थे? झेलम, रावी और सतलज। ठीक है, और जो व्यास नदी ये छोटा सा दिख रहा है आपका, सतलज का क्या है? सहायक नदी। क्या है? सतलज का सहायक नदी। ठीक है, तो इससे हम लोग सिंधु नदी अपार तंत्र देख लेते। तो देखो, सिंधु नदी अपार तंत्र कहाँ है? भारत उत्तर भाग में है ना, उत्तर साइड में है ना। तो इसको आपको है मैप के थ्रू इसको याद रखना है। चाहो तो आप इस तरह से मैप बना सकते हो अपने नोट में। ठीक है, तो फिर हम लोग गंगा नदी अपवार तंत्र देख रहे थे। तो गंगा नदी अपवार तंत्र में हम, ठीक है, मुख्य नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, देखो, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगा आपको भागीरथी नदी, है ना, ये अलग नदी। और दोनों दो प्रयाग में आकर के, ठीक है, दोनों दो प्रयाग में आकर के गंगा कहलाती है। फिर आगे आपको ये गंगा। ठीक है, ठीक है, फिर बंगाल की खाड़ी में कहा जाती है, विसर्जित हो जाती है गंगा नदी, है ना। फिर इसकी हम लोग सहायक नदियों को देख रहे थे, है ना। इसकी जो सहायक नदी है उसको देख रहे थे। तो दक्षिण, है ना, दक्षिण की ओर से सहायक नदी, देखो ये आपका यमुना है। ये यमुना नदी। ठीक है, गंगा नदी की दक्षिण की ओर सहायक नदी है यमुना। फिर ये आपका ये सोन नदी, ये ठीक, यमुना नदी, सोन नदी। ठीक है, और ये आपका दामोदर नदी, ये ठीक है, ये क्या है आपका? सहायक नदी है। क्या है आपका? सहायक नदी। ठीक है, और उसी को हुगली भी बोलते हैं। ठीक है, हुगली नदी। तो याद रखना है, ये क्या है आपका? गंगा की दक्षिण की ओर से सहायक नदी है कौन कौन सी? यमुना, सोन, दामोदर और हुगली। ठीक है, आपका गंगा की दक्षिण की ओर से सहायक नदी।
ठीक है। फिर देखेंगे उत्तर की ओर से बहुत सारे नदी हैं, ठीक है। उत्तर की ओर से क्या है, गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है। जिसमें देखे थे हम लोग ये रामगंगा, है ना, ये रामगंगा है, ठीक है, ये गोमती है, ठीक है, ये वाला आपका गोमती है, ठीक है। और ये हो सकता है, ठीक है। ये फिर घाघरा नदी है, गंडक नदी है, ये कोसी नदी है, और महानदी, ठीक है। इधर से महानदी, इतना आपको क्या है, गंगा की सहायक नदी, ठीक है, उत्तर और दक्षिण की ओर से, ठीक है। चलो देखते हैं इसकी सहायक नदियों को, गंगा की, गंगा की सहायक नदी, ठीक है। तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं, ठीक, उसमें आपका उत्तर है ना, दक्षिण की ओर से देखते आते हैं, दक्षिण की ओर से, ठीक है। तो दक्षिण की ओर से गंगा की सहायक नदियां हैं, पहला यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी। तो जो यमुना नदी है, इस यमुना नदी का उद्गम, ठीक है, उद्गम कहाँ हुआ है यमुना नदी का, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और ये कहाँ पर आकर के विसर्जित हो जाती है, विसर्जन स्थल, ठीक है, जहाँ पर आकर के संगम बनाती है, ठीक है, कहाँ पर आकर मिलती है, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज मतलब पहले का इलाहाबाद, ठीक है। तो प्रयाग, है ना, प्रयागराज में आकर के गंगा नदी पर कह जाती है, मिल जाती है, ठीक है, किस पर, गंगा नदी पर। इसकी लंबाई देखेंगे गंगा नदी का, ठीक है, कितना लंबाई, 1365 किलोमीटर, कितना है, 1365 किलोमीटर लंबाई है। और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, ठीक है, गंगा की क्या है, सबसे लंबी सहायक नदी। इसके जो तट पर, ठीक है, इसके तटीय शहर, ठीक, इसके तट पर स्थित शहर, ठीक है। तो इसके जो तट है, तो तट पे स्थित शहर है दिल्ली, ठीक है, याद रखना दिल्ली है, यमुना नदी पर, ठीक है, आगरा और मथुरा, ठीक है, आगरा और मथुरा, ठीक है, तटीय शहर दिल्ली, आगरा और मथुरा, ठीक है। और इसकी सहायक नदी, सहायक नदी, तो इसकी सहायक नदी है चंबल, ठीक है, चंबल है, बेतवा है,
चंबल, बेतवा और केन। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी। ठीक है, चंबल, बेतवा और केन। ठीक है, क्या है? देखो, ये आपका, ये वाला आपका चंबल नदी है, ये है ना, चंबल नदी। और ये आपका बेतवा नदी और ये केन नदी। ठीक है, तो तीन नदी जो है, गंगा, यमुना की सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन। ठीक है, चंबल, बेतवा, केन। ठीक है, ये यमुना की सहायक नदी। क्या है? यमुना की सहायक नदी। देखो, ये प्रयागराज में आकर के गंगा नदी से मिल जा रही है और वहीं पर क्या बना रही है? संगम। ठीक है, वहीं पर क्या बना रही है? संगम बना रही है। ठीक है, तो विशेष में याद रखना, विशेष में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, तो यमुना नदी के बारे में इतना याद रखना है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकले हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, विसर्जन प्रयागराज में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है और संगम बनाती है। गंगा यमुना का लंबाई है 1365। इसके तट पर स्थित शहर है दिल्ली, आगरा, मथुरा। सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन। और विशेष में रखना तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ये हो गया यमुना नदी के बारे में। ठीक है, फिर अगला देखते हैं दूसरा, सोन नदी। सोन नदी। ठीक है, तो सोन नदी का उद्गम में कहा बताया था, जब छत्तीसगढ़ में पढ़े थे तो नदी अपतंत्र कहाँ बताया था? अमरकंटक। ठीक, अमरकंटक है। ठीक है, नर्मदा नदी और सोन नदी एक ही जगह से निकले। ठीक है, अमरकंटक। ठीक है, इसकी लंबाई है, अमर सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। ठीक, कितना है? 780 किलोमीटर है सोन नदी की लंबाई। ठीक है, विसर्जन, ठीक है, सोन नदी सोनपुर। ठीक है, सोनपुर में, बिहार। ठीक है, सोनपुर कहाँ पर है? बिहार में है। वहीं पर जाकर क्या रहती है? गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी से क्या जाती है? मिल जाती है। ठीक है, सोनपुर बिहार में। और इसकी सहायक नदी हम लोग देखे थे छत्तीसगढ़ से, क्या क्या देखे थे? बनास। ठीक, बनास, गोपर। ठीक है, रिटर्न। ठीक है, फेमस और कन्हार। ठीक, इतने नदी है जो छत्तीसगढ़ से इसकी सहायक नदी। ठीक है, सोन नदी की। और ठीक इस पर परियोजना है सोन नदी पर। ठीक है, सोन नदी पर है बाण सागर परियोजना। ठीक है, बाण सागर परियोजना। ठीक है, बाण सागर परियोजना कहाँ है? तो एमपी। कहाँ है? एमपी। ठीक है,
तो सोन नदी के बारे में इतना याद रखना है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। कहाँ है? अमरकंटक है, और इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। विसर्जन देखेंगे तो ये सोनपुर बिहार में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है बनास, गोपन, रिहन, कन्हार। परियोजना है इसमें एक बांस सागर परियोजना। ठीक है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, हुगली नदी दूसरा देखेंगे। हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी देखेंगे कि जो हुगली नदी है, ठीक है, इसी गंगा नदी को ही पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं? हुगली बोला जाता है। ठीक है, बोलते हैं ना। ठीक है, नाम पर बोलते हैं उसको। तो पश्चिम बंगाल में ना, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, जो गंगा नदी है, गंगा नदी को ही क्या बोलते हैं? हुगली नदी। ठीक है, गंगा नदी को ही क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल में? हुगली नदी बोलते हैं। ठीक है, और इसके तट पर स्थित शहर, ठीक है, तटीय शहर, तटीय शहर, इसके तट पर स्थित शहर है कोलकाता। कोलकाता है, और है हावड़ा। ठीक है, इसी में हावड़ा ब्रिज बना है। ठीक, हावड़ा में क्या बना है? हावड़ा ब्रिज। ठीक है, इसमें ज्वार आता है। इसमें क्या आता है? ज्वार। इस ज्वार के कारण क्या होता है? जो जल की प्रवाह की दिशा है दिन में 2 बार चेंज हो जाता है। ठीक है, एक बार उल्टा जाएगा, एक बार सीधा। ठीक है, एक बार इस दिशा में जाएगा। ठीक है, जब ज्वार आएगा तो पानी क्या हो जाएगा? ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, फिर ज्वार कम हो जाएगा तो पानी फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ज्वार के कारण क्या होता है? इस जल का दिशा, ठीक है, जो जल प्रवाह है, जल प्रवाह की दिशा, दिशा में 2 बार क्या होता है? परिवर्तन। क्या होगा? 2 बार परिवर्तन। ठीक है, 2 बार क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, ज्वार के कारण। ठीक है, जब ज्वार आएगा तो जल ऑटोमेटिक उधर चला जाएगा ना, पीछे से। फिर जल, जब ज्वार कम हो जाएगा तो फिर उधर से जो जल चढ़ा रहेगा फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 2 बार क्या होता है? इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हुगली नदी का नामकरण मतलब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को ही बोला जाता है हुगली नदी। ठीक है, तट पर स्थित शहर कोलकाता और हावड़ा। और ज्वार आता है इसमें, जिसके कारण जल की जो प्रवाह की दिशा है दिन में 2 बार परिवर्तन होता है। अब इसकी जो सहायक नदी है हुगली नदी की, या फिर बोल सकते हो गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी। ठीक है, तो इस दामोदर नदी को देख लेते हैं। दामोदर नदी क्या चीज है? फिर दामोदर नदी के बारे में, ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, हुगली नदी की सहायक नदी मतलब गंगा की सहायक नदी। ठीक है, तो चौथा देखेंगे दामोदर नदी। ठीक है, तो जो दामोदर नदी है, देखो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये है दामोदर नदी। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको एरिया, ये वाला,
कौन सा राज्य है? कौन बताएगा? कौन सा राज्य है वो? पश्चिम बंगाल है कि झारखंड? कौन सा राज्य है? झारखंड। ठीक है, झारखंड है। झारखंड में हम लोग क्या पढ़े थे? झारखंड और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार पढ़े थे। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार पढ़े थे, वहीं से दामोदर नदी निकली है। ठीक है, तो इसका उद्गम देखते हैं। उद्गम, ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार झारखंड की। ठीक है, और विसर्जन होती है। ठीक है, हुगली नदी या गंगा नदी होती है। ठीक, तो हुगली बोलते हैं। जब पश्चिम बंगाल में जाकर के विसर्जन होती है तो ठीक है, हुगली। ठीक है, हुगली नदी पर। और इस पर परियोजना है, जो महत्वपूर्ण परियोजना है। परियोजना, ठीक है, तो दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, तो जो दामोदर घाटी परियोजना है, इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत। ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। स्वतंत्र भारत क्या है? प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, देखो दामोदर है ना, दामोदर घाटी। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, जो कि स्वतंत्र भारत की क्या है? प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। तो कब बना? 1948 में बना। ठीक, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। ठीक है, उसके एक साल बाद 1948 में बना है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, याद रखना, दामोदर घाटी परियोजना को महत्वपूर्ण है। और विशेष में याद रखना। ठीक है, दामोदर नदी को है ना, पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक नदी। ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है दामोदर नदी। ठीक है, अभी और पढ़ेंगे शोक नदी के बारे में। ठीक है, तो दामोदर नदी के बारे में क्या रखना? उद्गम है छोटा नागपुर का पठार। उद्गम क्या है? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, झारखंड। विसर्जन हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी मतलब गंगा नदी पर। ठीक है, पश्चिम बंगाल में परियोजना इसमें दामोदर घाटी परियोजना है, दामोदर नदी पर, जो कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि 1948 में बना है। और विशेष न रखना, ये पश्चिम बंगाल की क्या है? शोक नदी। क्या है? पश्चिम बंगाल की शोक नदी। ठीक, ये हो गया आपका जो गंगा है, गंगा की दक्षिण की ओर से सहायक नदी। ठीक है, इतना। अब देखते हैं गंगा की उत्तर की ओर से सहायक नदी। ठीक है, तो उत्तर की ओर से सहायक नदी में देखेंगे, पहला रामगंगा। गंगा की सहायक नदी है
राम गंगा, ठीक है। तो जो राम गंगा है, तो इस राम गंगा नदी की उद्गम, ठीक है, जो राम गंगा है इस उद्गम है गढ़वाल की पहाड़ी, ठीक है, गढ़वाल की पहाड़ी, ठीक है, गढ़वाल की पहाड़ी और विसर्जन, ठीक है, गढ़वाल की पहाड़ी और विसर्जन होती है, ठीक है, गंगा नदी पर, गंगा की सहायक नदी है तो गंगा नदी पर विसर्जन होगी, ठीक, इस पर परियोजना है, परियोजना राम गंगा बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, राम गंगा बहुउद्देशीय परियोजना, परियोजना, ठीक, कहाँ है राम गंगा बहुउद्देशीय परियोजना, आपका उत्तर प्रदेश, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो राम गंगा बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश में विसर्जन होती है गंगा नदी पर, ठीक है, और उद्गम स्थल है गढ़वाल की पहाड़ी, फिर गोमती नदी, ठीक है, दूसरा देखेंगे गोमती, ठीक है, दूसरा है गोमती नदी, तो जो गोमती नदी है इसका उद्गम, ठीक है, तो गोमती नदी का उद्गम है गोमत ताल, गोमत ताल, या फिर गोमत ताल, या फिर बोल सकते हो उसको फुलहर झील, फुलहर झील, विसर्जन गंगा नदी पर ही विसर्जन होगी, याद करके, ठीक है, इसके तट पर स्थित शहर, ये महत्वपूर्ण है, तट पर स्थित है, ठीक है, तो इसके तट पर स्थित शहर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है, लखनऊ क्या है, इसके तट पर स्थित शहर, ठीक है, जो लखनऊ है इसके तट पर स्थित क्या है, शहर, ठीक है, गोमती नदी का। अब अगला है तीसरा, ठीक है, शारदा या फिर काली, जैसे इसी बोलते हैं सरयू, सरयू नदी, सरयू, ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, सरयू नदी या शारदा नदी या काली नदी का, तो उद्गम है नीलाम हिम नदी, ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है इतना, ना इसका उद्गम स्थल, ठीक है, तभी लिख लो नीलाम हिम नद, ठीक है, नीलाम हिम नद का एक उद्गम स्थल है, इसके तट पर स्थित शहर है, तटीय शहर है इसके तट पर अयोध्या, ठीक है, महत्वपूर्ण, हाँ, हाँ, शारदा या फिर काली नदी या फिर सरयू नदी, ठीक है, एक ही नाम है, ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकता है जी अयोध्या के बारे में, ठीक है, कि जो अयोध्या शहर है किस नदी के तट पर स्थित है, तो शारदा नदी या फिर काली नदी या फिर सरयू नदी के तट पर, ठीक है, ज्यादातर पूछने की संभावना है सरयू नदी की,
ठीक है, याद रखना। अभी अयोध्या सर के आपके चर्चा का विषय है, ठीक है, जहाँ 22, 23, 24, ठीक है, जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। ठीक है, तो चर्चा के विषय तो पूछ सकता है कि तट पर स्थित, इस नदी के तट पर, ठीक है। फिर अगला है मिलान सीमनद, ठीक है, चौथा, ठीक है, गंडक या फिर नारायणी नदी, ठीक है, गंडक या फिर नारायणी नदी। तो गंडक या नारायणी नदी जो है, इसका उद्गम स्थल, ठीक है, इसका उद्गम स्थल है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, इसका उद्गम स्थल, ठीक है, गंडक या नारायणी नदी का। ठीक, इस पर परियोजना है, ठीक है, गंडक परियोजना, ठीक है, गंडक परियोजना, ठीक है, भारत व नेपाल के सहयोग से, ठीक है, भारत व नेपाल दोनों के सहयोग से गंडक परियोजना, ठीक है, गंडक परियोजना। और इसमें जो मिलने वाले जो पत्थर है, ठीक है, गंडक नदी या नारायणी नदी पर जो पत्थर मिलते हैं उसको बोलते हैं शालीग्राम, ठीक है, तो विशेष में याद रखना। अभी लाए हैं ना शालीग्राम पत्थर, लाए हैं नेपाल से, बहुत बड़ा, ठीक है, राम लक्ष्मण, ठीक है, सीता माता की मूर्ति बनाने के लिए, ठीक है, शालीग्राम पत्थर, ठीक है। इसमें मिलने वाले जो पत्थर है, इसमें मिलने वाले, ठीक है, पत्थरों को क्या बोलते हैं, शालीग्राम, क्या बोलते हैं, शालीग्राम, ठीक है, शालीग्राम बोलते हैं। याद रखना, गंडक या नारायणी नदी उद्गम स्थल नेपाल हिमालय, परियोजना है गंडक परियोजना, भारत व नेपाल के सहयोग से। और विशेष में याद रखना कि जो भी पत्थर मिलते हैं उसको बोलते हैं शालीग्राम, ठीक, उसी के कार्य करते हैं, ठीक है। पांचवा है कोसी नदी, कोसी नदी, ठीक है, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय से। और विसर्जन, ठीक है, भागलपुर के समीप, भागलपुर के समीप, ठीक है, गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है, बिहार में भागलपुर के समीप गंगा नदी से मिल जाती है, कहाँ, बिहार में, ठीक है। और परियोजना है, ठीक है, नेपाल में कोसी परियोजना, ठीक है, कोसी परियोजना कहाँ है, नेपाल, कहाँ है, नेपाल में कोसी परियोजना, ठीक है, ठीक है, विशेष में याद रखना, ठीक है, विशेष में है ना, बिहार का शोक नदी बोलते हैं, ठीक है, बिहार का
शोक नदी, ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक नदी दामोदर है, उसी तरह से बिहार का शोक नदी बोलते हैं, ठीक है, कोसी नदी को। क्यों? क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा स्थान परिवर्तन करता है, जिसके कारण बिहार में क्या होता है, हर साल बाढ़ आता है, ठीक है, कोसी नदी। फिर है घाघरा, कठुआ है, घाघरा या फिर घग्गर, ठीक है, घाघरा या फिर घग्गर नदी, ठीक है। तो घाघरा या घग्गर नदी उद्गम स्थल है, बृहद हिमालय, ठीक है, क्या है, बृहद हिमालय इसका उद्गम स्थल है, घाघरा या घग्गर नदी का, ठीक है। बस इतना याद रखना है। और लास्ट में तो आपका महानंदा, महानंदा, ठीक है, महानंदा नदी। तो जो महानंदा नदी है, ठीक है, इसका उद्गम स्थल है दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग पहाड़ी, ठीक है, दार्जिलिंग पहाड़ी, ठीक है। दार्जिलिंग पहाड़ी क्या है, इसकी उद्गम स्थल, ठीक है, महानंदा नदी की, ठीक है, महानंदा नदी, दार्जिलिंग पहाड़ी, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको गंगा नदी की उत्तर की ओर से सहायक नदी पर, ठीक है, याद रहेगा। कौन कौन से पढ़े, राम गंगा नदी पढ़े, गोमती नदी पढ़े, सरयू नदी पढ़े, है ना, और गंडक नदी पढ़े, कोसी नदी पढ़े, घाघरा या घग्गर नदी पढ़े और महानंदा नदी, ठीक है। अब जो यमुना की तीन सहायक नदी है, उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं, यमुना की सहायक नदी, ठीक है। फिर आपका जो गंगा पात्र है खत्म हो जाए, ठीक है। तो यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदियाँ, ठीक है। तो यमुना की तीन सहायक नदी है, चंबल, बेतवा, सिंध, ठीक है। पहला चंबल, ठीक है। तो चंबल नदी है इसका उद्गम, जाना पाओ, जाना पाओ, ठीक है, जाना पाओ पहाड़ी, ठीक, जाना पाओ पहाड़ी आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में निकलती है चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी की लंबाई, चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर, ठीक है, कितना है, 965 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी भी सहायक नदी है, लेकिन इसको आप देखेंगे नहीं, ठीक है, सहायक नदी की सहायक नदी और देखेंगे नहीं, ठीक, बस याद रख लो, जाना पाओ, हाँ, ठीक है, क्षिप्रा नदी है, काली नदी है, बनास नदी है, ठीक है, बाण गंगा है, ठीक है। ये आपका चंबल नदी की साइड, ठीक है, क्षिप्रा, काली, बनास और बाण,
ठीक है। और इस पर परियोजना है, परियोजना, ठीक है। जो परियोजना है, गांधी सागर परियोजना, ठीक है, चंबा नदी पर है, गांधी सागर परियोजना, ठीक है। गांधी सागर परियोजना कहाँ, मध्य प्रदेश में है, चंबा नदी पर, ठीक है। उसके बाद जवाहर सागर परियोजना है, जवाहर सागर परियोजना, ठीक है। कहाँ है, राजस्थान पर, ठीक, कहाँ है, राजस्थान में है जवाहर सागर। महाराणा सागर परियोजना है, ठीक है, महाराणा सागर परियोजना, ठीक, कहाँ है, तो राजस्थान में ही है, ठीक है। तो 3 परियोजना याद रखना, मध्य प्रदेश में एक है गांधी सागर परियोजना, ठीक है, 2 था राजस्थान में जवाहर सागर और महाराणा सागर। ठीक है। और विशेष में याद रखना, इसकी जो सहायक नदी है शिप्रा, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है शिप्रा, ठीक है, इसके तट पर बसा है उज्जैन, ठीक है। उज्जैन जो शहर है, ठीक है, शिप्रा नदी के तट पर बसा है, ठीक है। उज्जैन में क्या है, महाकालेश्वर का, ठीक है, मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, ठीक है। जो उज्जैन शहर है शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, किस नदी तट पर, शिप्रा, है ना। और याद रखना, यह देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, ठीक है। देश में सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण, ठीक है, मतलब इसका बहाव क्या है, रहता है, बहुत तेज रहता है, गड्ढों का निर्माण करती है, ठीक है। देश में सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण, मतलब इसका जो जल का बहाव है बहुत तेज रहता है, ठीक है, जिसके कारण क्या करता है, गहरे गड्ढों का निर्माण करता है देश में, ठीक है। और जब सबसे तेज बहेगा, तो तेज बहेगा तो अपने साथ क्या करता है, आसपास की मिट्टी को बहा के ले जाएगा, ठीक है। तो भारत की सर्वाधिक अपरदन करने वाली भी नदी है, ठीक है, बहाव के कारण भारत की, है ना, सर्वाधिक अपरदन करने वाली, ठीक है, सर्वाधिक अपरदन करने वाली नदी, ठीक है, अपरदन करने वाली, ठीक है, याद रहेगा, भारत की सर्वाधिक अपरदन करने वाली नदी है, कौन सी नदी है, चंबल नदी, ठीक है। देश में सबसे गहरे गड्ढों को भी निर्माण करेगी यही। फिर दूसरा है बेतवा, दूसरा है बेतवा, ठीक है। तो बेतवा नदी, बेतवा नदी का उद्गम है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, विंध्याचल जो पर्वत हम लोग देखे थे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक, इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर, ठीक है, लंबाई कितना है, 480। इसके तट पर स्थित शहर है, तट, तटीय शहर, तो जो सांची सुने हो, सांची नगर, सांची के स्थित सुनो, सांची के स्थित, हाँ, तो सांची नगर है आपका बेतवा नदी के तट पर है।
ठीक है। फिर विश्व नदी का उद्गम समझ गया, विंध्याचल पर्वत है, लंबाई है 480 किलोमीटर, और इसके तटीय शहर है, तट पर स्थित शहर है कांची नगर। फिर केन नदी, केन नदी की तरह, ठीक है। तो केन नदी उद्गम स्थल है केन नदी का, कैमूर पर्वत है, ठीक है, कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत क्या कहते हैं, जो कैमूर पर्वत है इसका उद्गम स्थल है केन नदी का, ठीक है, केन कैमूर। और विशेष में याद रखना, 2006 में आया था नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है, जिसके तहत सर्वप्रथम, ठीक है, बेतवा और केन नदी को जोड़ा गया, ठीक है, बेतवा व केन नदी को क्या किया गया था, आपस में जोड़ा गया, ठीक है, बेतवा और केन नदी को क्या किया गया था, आपस में जोड़ा गया, ठीक है। कितना याद रखना है केन नदी के बारे में, उद्गम है कैमूर पर्वत, और 2006 में नदी जोड़ो परियोजना आया था, जिसके तहत देश में सर्वप्रथम बेतवा और केन नदी को आपस में जोड़ा गया, ठीक है। तो ये आपका यमुना नदी की सहायक नदी है, चंबल बेतवा केन, ठीक है, चंबल बेतवा केन, याद रहेगा। इतने में आपका गंगा नदी जो अपर तंत्र है, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो दो नदी अपर तंत्र पढ़ लिए, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी अपर तंत्र, और गंगा नदी अपर तंत्र, ठीक है। फिर कल पढ़ेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी अपर तंत्र,